प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव इस गूंगी बेरी सरकार ने बंद किए, बीजेपी कांग्रेस से मिलकर जिस तरह छात्र संघों को गला घोंटने का काम किया, आप लोग कॉलेज विश्वविद्यालयों के जवानों को भी जोड़ के इनके अंदर एंट्री करके आरएलपी की टीम यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो चिंता करा में प्रवासी मेरे भाई जो राजस्थान से बाहर, चाहे कर्नाटक के अंदर, चाहे आंध्रा के अंदर, चाहे तेलंगाना के अंदर, चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तमाम जगह, चाहे दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस आरएलपी के सदस्यता अभियान से जुड़े और सदस्यता से सत्ता की ओर जो हमारा नारा है, सत्ता जब भी मिलेगी जब हमारा सदस्यता अभियान। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल अब चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुका है। कांग्रेस खेमे ने यहां पर दावे किए हैं कि एक बार फिर से सत्ता में रिपीट होगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर रिवाज को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। इसी बीच देखा जाए तो तमाम ऐसे अन्य दल हैं जो कई सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। इस लिस्ट में नाम शामिल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खेमे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अब देखा जाए तो उन्होंने एक सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने राजस्थान में चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सामने आया है हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो, किस तरह से वह अपनी पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। नमस्कार, हमारा 31 जुलाई और 31 अगस्त तक एक माह का जो सदस्यता अभियान चला है, इसके अंदर आप सबका बहुमूल्य योगदान रहा। पार्टी परिवार के प्रत्येक सदस्य ने इस सदस्यता अभियान से ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने का प्रयास किया। इस सदस्यता अभियान के अंदर हमने जितने सदस्य जोड़े वो लाखों की तादाद के अंदर है। शायद ये इतिहास में पहली बार किसी क्षेत्रीय पार्टी ने 1 महीने का जो टास्क दिया राजस्थान में, उस टास्क को पूरा करते हुए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सदस्य नहीं जुड़े, ये लाखों परिवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़े। मैं आप सबको मेरी तरफ से बधाई दूंगा कि आपने पुरजोर तरीके से अपने अपने साधनों से, संसाधनों से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। आरएलपी सत्ता के अंदर आए, इसका आपने प्रयास किया। चूँकि हमारी पार्टी राजस्थान के अंदर पहली वो पार्टी है जो इन दोनों पार्टियों के बीच जीरो से शुरुआत करके लड़ाई लड़के वो दोनों पार्टियों ने जो यहाँ राजस्थान की दुर्गति की है, इन दोनों पार्टियों, कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान अगर कोई चाहता तो आरएलपी पार्टी चाहती है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरएलपी पार्टी का गठन हुआ। और मुझे ये कहते हुए गौरव और पूरी पार्टी परिवार अपना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि 1 महीने का जो टास्क आप बच्चों को दिया, पार्टी के बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेके, विधायकों से लेके, प्रधान म्यूनसिपलिटी चेयरमैन से लेके तमाम नौजवानों ने, हमारे जितने जिलों के संयोजक है, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, जिला सह प्रभारी और पूरी जो टीम है, उन्होंने रात दिन एक करके आपने इस संख्या का वो आंकड़ा छू लिया। जो मैं उम्मीद थी उससे आगे आप लोग निकले। 31 तारीख वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार प्रदेश के नौजवान इस सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चूँकि हमारी कोटा संभाग के चारों जिले, दौसा, भीलवाड़ा, यहाँ संयोजकों की नियुक्ति में थोड़ा समय लग गया था और अब पूरे जिला संयोजक हमारे राजस्थान के अंदर बन गए। तो हम सब ने
चिंतन किया और एक ही बात निकल के आई कि सबका मन है कि इस अभियान को और गति मिले। वैसे स्वच्छता अभियान चलता रहेगा चुनाव तक, लेकिन जो एक आपको टास्क देनी थी वो 1 महीने का समय पूरा हुआ और सबकी इच्छा थी कि समय बढ़े, इसलिए पार्टी परिवार से बात करके, सब लोगों से बात करके हम पूरे लोगों ने ये तय किया, सीनियर नेताओं से बात की कि स्वच्छता अभियान जो आज समाप्त हो रहा है 31 तारीख को, इसे हम 7 सितंबर तक इसको बढ़ाया जाए। 7 दिन तक स्वच्छता अभियान को बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। 7 दिन आप लोग उसी स्पीड के अंदर लगेंगे जो पहले आप लोग लगे थे, जहाँ से कम बने वहाँ ज़्यादा बढ़ाने। जो भी एमएलए के कैंडिडेट है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो एक एक व्यक्ति 20,000 से लेकर 50,000 तक सच्चे बनाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव में जुड़ा, दूसरे माध्यमों से मेरे से जुड़ा, उसकी ड्यूटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सच्चे बनाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और सारा डाटा हमारे पास है। अब चुनाव का समय है, ये अंतिम लड़ाई राजस्थान की, राजस्थान को फतेह करना, इसके लिए स्वच्छता से सत्ता की ओर हमने जो नारा दिया था, अब वो समय आ गया कि स्वच्छता से सत्ता की ओर का जो नारा था उस की क्रियान्वित हो। और आप सबको मैं आने वाले समय के लिए मैं आपसे ये भी आह्वान करूँगा, प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव इस गूंगी बेरी सरकार ने बंद किए, बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह छात्र संघों को गला घोंटने का काम किया, आप लोग कॉलेज विश्वविद्यालयों के जवानों को भी जोड़ के इनके अंदर एंट्री करके आरएलपी की टीम यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बढ़ाने का प्रयास करें। मैं फिर से तमाम जो हमारी पार्टी की टीम है, जो लगे हुए रात और दिन, एक एक व्यक्ति जो चिंता कर रहा है, प्रवासी मेरे भाई जो राजस्थान से बाहर, चाहे कर्नाटक के अंदर, चाहे आंध्रा के अंदर, चाहे तेलंगाना के अंदर, चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तमाम जगह, चाहे दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस आरएलपी के स्वच्छता अभियान से जुड़े और स्वच्छता से सत्ता की ओर जो हमारा नारा है, सत्ता जब भी मिलेगी जब हमारा स्वच्छता अभियान और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ रहा है और दुगनी गति से हमें और इसको बढ़ाना, 7 दिन बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। आप सबने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी पूरी टीम मिलकर सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है। अब आने वाले वक्त में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल तो देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही नेशनल पार्टियां हैं और इन दोनों ही नेशनल पार्टी के सामने क्या वाकई में ये राज्य स्तर पर जो पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, क्या यहाँ पर कुछ विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना पाएगी या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। मालूम हो कि सचिन पायलट को बार बार प्रस्ताव देते हुए नजर आए हैं हनुमान बेनीवाल। उनका कहना रहा है कि सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर अब अन्य दल में शामिल हो जाना चाहिए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। अगर वह अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन सचिन पायलट ने ऐसा नहीं किया। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल वाकई में जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।